सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोराइसिस के बारे में। ये सोराइसिस क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, आप कैसे बच सकते हैं और डॉक्टर क्या क्या मेडिसिन देते हैं सोराइसिस में। तो इधर मैं बताना चाहूँगा एक और बीमारी होती है सिरोसिस। तो सिरोसिस जो है वो लीवर डिजीज़ होती है, लीवर से संबंधित बीमारी होती है। तो इधर हम बात कर रहे हैं लेकिन सोराइसिस के बारे में। तो इधर थोड़ा सा नाम में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो सोराइसिस में होता क्या है कि स्किन से रिलेटेड बीमारी है और इसमें जो स्किन के सेल्स होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। काफ़ी तेज़ बोले तो कम से कम जो है 10 गुना तक तेज़ जो है आपके स्किन के सेल्स तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आपकी स्किन के जो ऊपर जो है एक मोटी चमड़ी होने लगती है जो कि चकत्ते के रूप में होती है या फिर लाल लाल धब्बे के रूप में होती है, और उसमें जो है आपको खुजली भी होती है और कई लोगों को जो है जलन भी होती है। और साथ में जब आपको खुजली होती है तो उसमें से वाइट वाइट जो स्किन है आपकी वो निकलती है या फिर बोलते झड़ती है, जैसे कि डैंड्रफ में होता है। तो इसको हम जो है सोराइसिस कहते हैं। तो इधर जो है ये होता क्यों है, देखिए एक तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है अगर कमज़ोर हो जाए तो उस कारण हो सकता है। तो इधर एक और कारण होता है जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। अब इसमें होता क्या है कि आपकी बॉडी जो है अपने सेल्स को ही, या मैं बोल दूं जो हेल्दी सेल्स हैं उनको डैमेज करने लगती है। तो इस कारण भी जो है आपको सोराइसिस हो जाता है। अब देखिए सोराइसिस जो है कहीं पर भी हो सकता है, आपकी स्कैल्प में हो सकता है, आपके सर के पीछे हो सकता है, सर के आगे हो सकता है, एल्बो में हो सकता है, घुटने में हो सकता है, और पीछे जो है पीठ में भी हो सकता है, और लोअर बैक उसमें भी हो सकता है। तो ये बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है। अब इसमें जो है खास तौर से अगर हम बात करें तो सर्दियों में ज़्यादा होता है। कई लोगों को आपने देखा होगा जैसे ही सर्दियाँ चालू होती हैं तो उनको सोराइसिस होने लगता है। तो इसका अगर सही समय पे हम ट्रीटमेंट ना कराएं तो ये पूरी बॉडी में या पूरे शरीर में भी फैल सकता है। और ये जो है एक बार अगर किसी को बीमारी हो जाए सोराइसिस तो दोबारा भी होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो अब ये जो है किसी भी उम्र में हो सकता है, चाहे छोटा बच्चा है, बड़ा है या बुजुर्ग है, सभी को ये बीमारी हो सकती है। लेकिन ये जो बीमारी है फैलने वाली नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके परिवार में घर में किसी को भी जो है सोराइसिस हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो आपको भी होए, क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी नहीं है। अब भाई ये जो है हेरिडेटरी भी चलता है, मतलब जिसको हम आनुवांशिक कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको भी हो सकता है। तो कई बार आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपसे हिस्ट्री में पूछेंगे कि भाई आपकी फैमिली को पहले किसी को हुआ है या किसी को हो चुका है। तो चलिए अब ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर के पास अगर आप जाते हो तो क्या क्या ट्रीटमेंट वो देते हैं। तो इधर मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ आपको, जो कि आपको ख्याल रखना है। कोई आपको सजेस्ट करता है कोई भी स्टेरॉयड टैबलेट तो वो आपको गलती से भी नहीं लेना है। स्टेरॉयड टैबलेट मतलब जैसे कि प्रीडेनोसॉल होती है, वो एक स्टेरॉयड टैबलेट है। अगर आप ये लेते हो सोराइसिस में तो देखिए आपका सोराइसिस तो ठीक हो जाएगा और करीब 7 से 10 दिन में ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे ही मेडिसिन बंद करोगे तो जो आपको सोराइसिस हुआ है वो फिर से आएगा और ज़्यादा पावर के साथ आएगा, मतलब ज़्यादा हो सकता है और ज़्यादा मतलब आपको फैल जाए। तो कभी भी इसमें स्टेरॉइड नहीं लेना है गलती से भी। अगर आपको कोई बोलता है तो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है जो कि स्किन से रिलेटेड जो है देखते हैं, जो स्किन के डॉक्टर हम इसको बोल सकते हैं। तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए तो वो आपको प्रॉपर मेडिसिन देता है। और कई डर्मेटोलॉजिस्ट जो है प्रिस्क्राइब करते हैं आपको, एक मेडिसिन होती है मीथोट्रेक्सेट, तो ये देते हैं और साथ में फोलिक एसिड भी देते हैं। जो मीथोट्रेक्सेट टैबलेट है वो फोलिक एसिड के साथ कॉम्बिनेशन में भी आती है, लेकिन इधर आपको अपने मन से नहीं लेना है। तो इसके डोज भी होते हैं, कई बार हफ्ते में 2 बार भी लेना होता है, या फिर डॉक्टर हफ्ते में 1 बार भी इसको लेने के लिए बोलते हैं। डेली ये जो है मेडिसिन नहीं खाना होती है। और कई डॉक्टर जो हैं रिमोटॉइड अर्थराइटिस जो होती है उसमें भी जो है मीथोट्रेक्सेट देते हैं। इधर आपको मेडिसिन लेकिन नहीं खानी है, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसके डोज होते हैं और आपकी कितनी बड़ी बीमारी है, कितनी प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपके डर्मेटोलॉजिस्ट जो है सजेस्ट करते हैं आपको मीथोट्रेक्सेट। उसके अलावा और भी मेडिसिन चल सकती हैं और साथ ही साथ में मॉइस्चराइजर भी देते हैं। तो इधर मैं आपको बोलना चाहूँगा मॉइस्चराइजर आप चाहें तो लगा सकते हैं। तो मॉइस्चराइजर कई लोगों को देखा है वो नारियल का तेल लगाते हैं तो उनको काफ़ी आराम मिलता है। तो देखिए नारियल का तेल भी जो है बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर होता है। इसके अलावा जैसे कि बहुत सारे मॉइस्चराइजर मार्केट में अवेलेबल हैं, एलोवेरा विद विटामिन ई भी आते हैं बहुत सारे, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर लगाने वाला जो टॉपिकल होता है उसकी बात अलग हो जाती है, लेकिन खाने वाली कोई भी आपको मेडिसिन इधर नहीं लेनी है। अब इधर जो है अगर हम बात करें तो ये जो मेडिसिन है लॉन्ग टर्म तक चल सकती है। कई बार डॉक्टर इसको 2 से 3 महीने तक भी खाने के लिए आपको बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है रिटर्न होती वापस फिर से आती है।
तो इधर आपको पूरा ख्याल रखना है। सोराइसिस में आपको जल्द से जल्द जितना हो सके डॉक्टर के पास जाना है और ट्रीटमेंट चालू कर देना है। अब देखिए इसका कारण आप पूछेंगे भाई हमको क्यों होता है, तो देखिए एक कारण तो मैंने बता दिया आपको पहले। अगर आपके खानदान में किसी को होता है, हुआ है, तो आपको हो सकता है, या फिर आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, या फिर ऑटो इम्यून एक डिजीज होती है वो हो जाए आपको, इस कारण होता है। या फिर इसके कुछ और भी कारण हैं, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, और या तो फिर बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, चिंता करते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो उस कारण भी सोराइसिस आपको हो सकता है। इसके अलावा जैसे आप मटन खाते हैं और मटन खाते हैं, फिश खाते हैं, उसके साथ कोई डेयरी प्रोडक्ट ले लेते हैं, मान लीजिए मिल्क, तो उसमें भी कई बार इस टाइप की बीमारियां हो जाती हैं। या फिर आपको बार बार कोई भी इन्फेक्शन होता है, मान लीजिए गले में इन्फेक्शन होता है, वो गले में दर्द होता है, वो बार बार होता है, तो उसके कारण भी कई बार सोराइसिस हो जाता है। तो ये सब जो है कुछ कारण होते हैं और इसका ट्रीटमेंट होता है। ये सारी जानकारी जो है मैंने आज की इस वीडियो में आपको दी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सोराइसिस के बारे में काफ़ी कुछ पता लग गया होगा, लेकिन अभी भी कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल जितनी हो सके आपकी मदद करूंगा। तो इधर मेरा वीडियो खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले बोलना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस टाइप से आने वाले समय बहुत सारी ऐसे वीडियो लेके आऊँगा जो कि आपके काफ़ी काम के रहेंगे, जो कि हेल्थ से रिलेटेड रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।